हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें कि हमें नंबर फिल करना है कि क्या आएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू ए रियल नंबर। कोई भी नंबर लाइन जो होती है तो उस पर हम कोई भी नंबर प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, या कोई भी नंबर हम उस पर प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो फिर इसमें क्या आएगा कि किसी भी नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, विच मे बी आइदर रेशनल और इरेशनल। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल यानी कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर भी हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। देखिए, कोई भी डेसिमल फॉर्म में अगर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इरेशनल नंबर मीन्स जो कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, ना तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता, और ना ही वो रिपीटिंग होता है। यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, रिपीट होने वाले नंबर्स नहीं होते हैं। तो कोई भी फॉर्म जो कि इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है वो ना तो टर्मिनेटिंग होगी और ना ही रिपीटिंग होगी। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थर्ड पॉइंट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि वो डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 भी बच सकता है और 0 नहीं भी बच सकता है। ठीक है, वो रिपीटिंग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए। तो वो जो है रेशनल नंबर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में होता है कि फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर्स का कलेक्शन, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो या कोई भी माइनस में हो, यानी कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो या नहीं हो, कोई भी नंबर जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सभी नंबर्स जो है वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, इसमें रियल नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। कोई भी रियल नंबर वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। ये सेंटेंस हमारा ट्रू होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स का कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सब तरीके के नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जो रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। सेकेंड पॉइंट है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर है। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7। अब हमें ये तो दिख रहा है ये P/Q की फॉर्म में है, यानी कि 22/7 जो है वो P/Q की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 7 से, जैसे कि पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, ठीक है, अब ये P/Q की फॉर्म में तो है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ना तो वो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा और ना ही रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि रिपीटिंग नहीं है, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। तो 22 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या नंबर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 404 बचेगा।
इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे और जो हमारा नंबर है दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो जब रिपीट नहीं होगा नंबर तो हमारे ये नंबर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो अलग अलग आएंगे यानी कि रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर पाई की वैल्यू हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन ये पूरा हमारा जाएगा नहीं, यानी कि ना तो रिपीट होगा और ना ही रिमाइंडर 0 इसका बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर माना जाता है। थर्ड पॉइंट है इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जो भी कोई भी इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो या फिर वो इरेशनल हो। तो इसका मतलब है इसमें ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।